अस्सलाम वालेकुम। आज का उन्वान है बैत क्यों किया जाए। बैत क्यों किया जाए, मुर्शिद की क्या जरूरत है। खबर के 3 सवालों की तैयारी करने के लिए बैत जरूरी है। खबर के 3 सवालों के जवाब जवाब देने और कामयाब होने के लिए बैत जरूरी है। खबर के तीन सवाल खबर के 3 सवालों का जवाब देने और कामयाब होने के लिए मुर्शिद की जरूरत है। बैत जो है ये मकसद हयात है। बैत जिंदगी का मकसद है। यहाँ पर आने का जो अल्लाह ताला ने यहाँ भेजा है उसका मकसद है। अल्लाह ताला मखलूक को पैदा करने से पहले अल्लाह ताला हदीस कुदसी में अल्लाह ताला के दिल में जो बात थी, जो अल्लाह ताला चाहते थे, वो हदीस कुदसी में बताए। जब कोई नहीं था, कोई मखलूक नहीं थी, सिर्फ अल्लाह ही थे। अल्लाहू, सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह। तो हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमा रहे, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मुझे चाहत हुई कि मैं पहचाना जाऊं, तो मैंने मखलूक को पैदा किया। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे, मुझे चाहत हुई, मोहब्बत हुई कि मुझे भी पहचाने, मेरी हाजित रवाईपन को पहचाने। तो वो पहचानने के लिए अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा किया। तमाम रूहों को अल्लाह ताला ने जमा किया। जब कोई नहीं था तो अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा किया। क्या मकसद से पैदा करे, कि अल्लाह को पहचाने कि मैं छुपा हुआ खजाना हूँ, मुझे पहचानो। अब आलम अरवा में रूहों को जमा करके अल्लाह ताला सवाल करे कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। अलस्तु बि रब्बिकुम, तुम्हारा। तमाम रूहों ने जवाब दिया कि खालू बला शहीदना, हम गवाही देते हैं मौला, तू ही हमारा रब है, तू ही हमारी हाजतें पूरी करने वाला है, तू ही हमारी परवरिश करने वाला है। हम गवाही देते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, हम तेरी गवाही देते हैं। ये हुआ मिसाख यानी वादा, कि अलस्तु भी रब्बिकुम, कि आप ही हमारे रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मिसाख हुआ, तमाम रूहों से नहीं पूछा गया, अंबिया अलैहिस्सलाम की रूहों से पूछा गया, क्या तुम गवाही देते हैं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये दूसरा मिसाख है, रिसालत का मिसाख, ये अंबिया अलैहिस्सलाम से लिया गया, अंबिया अलैहिस्सलाम की रूहों से लिया गया। तो पहला मिसाख तो सबसे लिया गया, सबको, सबका हो गया, सबको बोले आप चले। अब अंबिया अलैहिस्सलाम को बुलाए, अंबिया अलैहिस्सलाम को बुलाकर अंबिया सलाम से मिसाख लिया गया, दोबारा लिया गया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब फिर अल्लाह ताला हुक्म दिए, अब दुनिया में जाना कुछ। अब अल्लाह ताला हुक्म दिए कि दुनिया में जाओ कुछ मुद्दत के लिए, कुछ टाइम के लिए। जो जो तुम गवाही यहाँ पे दिए, वो गवाही क्या है, तुम्हारे पैदा होने का मकसद है। तुम्हारा पैदा इसलिए किया गया कि तुम मुझे पहचानो। तो तुमने यहाँ गवाही दे दी, तुमने मुझे यहाँ पहचान लिया। अब दुनिया में जाके, आलम शहादत में जाके भी गवाही देना कि मैं ही तुम्हारा रब हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये गवाही देना कि अल्लाह ताला से हमारी परवरिश हुई, अल्लाह ताला हमारी परवरिश कर रहे, अल्लाह ताला हमारी हाजत रवा है। अब खबर में जाते ही पहला सवाल क्या होगा, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है। फिर माँ दीनू का पूछा जाएगा, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी पूछा जाएगा। अब अब निकले कहाँ से थे, आलम अरवा से निकले थे। फिर आलम शहादत में आए, अब जहाँ हम हैं। फिर यहाँ से आलम बरदाख में जाना है। अब इस हदीस कुदसी से क्या बात समझ में आई, कि अल्लाह ताला हमें एक मकसद से पैदा करे, कि हम अल्लाह ताला को पहचाने। अल्लाह ताला की सुन्नत है कि अल्लाह ताला आलम शहादत, जहाँ हम अब है दुनिया को, अल्लाह ताला ने हिकमत से बनाया, 6 दिन में बनाया। हिकमत से काम लिए, कुदरत से नहीं, हर काम हिकमत से बनाया अल्लाह ताला दुनिया में। अल्लाह ताला अपने मंशा ला इलाहा इल्लल्लाह को, ये पहचान को लोगों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि आलम अरवा में गवाही दिए, यहाँ पर आकर भूल गए, तो अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा। आदम अलैहिस्सलाम से जो शुरुआत हुई से, तो फिर अंबिया अलैहिस्सलाम आते गए, हर कौम में एक नबी आते रहे, एक एक वक्त पे तो दो दो चार चार नबी भी मौजूद थे। तो कौम की रहनुमाई के लिए, कौम को समझाने के लिए, कौम को दीन की दावत देने के लिए, उसकी समझ बूझ देने के लिए अल्लाह ताला ने कौम की रहनुमाई के लिए, अल्लाह ताला ने हर कौम में एक नबी भेजते थे। और नबी एक भी, दो, चार, कितने भी, ये अल्लाह ताला डायरेक्ट भी कर सकते थे, अल्लाह ताला की कुदरत है। मगर अल्लाह ताला इस आलम शहादत को हिकमत से बनाए और हिकमत से चलाए।
अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके आए, अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमाए, अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीन हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आने वाले हैं, मगर अल्लाह ताला अपने बंदों की रहनुमाई के लिए पिछली उम्मतों के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजे, एक वक्त पे एक दो तीन कि अंबिया अलैहिस्सलाम थे, मगर उम्मत मोहम्मदिया के बाद कोई नबी नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएंगे। नबूवत के दरवाजे बंद हो चुके थे, नबूवत के दरवाजे बंद हो चुके, रिसालत के दरवाजे बंद हो चुके, आप मौजूद हैं मगर हमें नजर नहीं आ रहे। अब कैसे हमारी ये उम्मत की हिदायत होगी, ये उम्मत की कौन रहनुमाई करेगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के उलमा, उलमा मतलब औलिया अल्लाह, मेरी उम्मत के उलमाए हक कहा जाता है। औलियाए अल्लाह मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया के बराबर है। जो काम बनी इसराइल के अंबिया सलाम कर रहे हैं, वो काम इस उम्मत के औलिया अल्लाह करेंगे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिसीन हैं। अब इनके साथ जुड़ने का नाम बैत है, इनकी सोबत में बैठने का नाम बैत है। इनकी सोबत में बैठना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वारिसीन की सोबत में बैठना है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वारिसीन की सोबत में बैठना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में बैठना है। तो इसलिए बैत करना जरूरी है, क्योंकि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वारिसीन हैं। जज़ाकल्लाह।